राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। यदि बच्चों आज आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हो वो वीडियो को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखिए भी एनसीईआरटी क्वेश्चन कुछ हमारे रहते रहे, उसके आगे डिस्कशन चलेगा हमारा। तो ये आज हम इस चैप्टर को लगभग फिनिश कर देंगे बच्चों। तो इसके अंदर देखो क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या है, इफ द स्पीड ऑफ द लाइट, कितनी है स्पीड ऑफ लाइट आप लोगों को पता होगा कितनी होती है, और कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर बाय द लाइट इन नैनो सेकंड। अब देखिए भी जो डिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो क्या होता है, स्पीड इनटू में क्या होता है स्टूडेंट्स, टाइम होता है। यानी कि आपने लोगों ने पढ़ा होगा भी इस स्पीड को पढ़ते हैं, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड कितनी गिवन है, तो गिवन है 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकंड इंटू में 2 नैनो सेकंड। अब यदि बच्चों आपके पास नैनो सेकंड है तो यार हमने यूनिट कन्वर्जन किया था, तो हम क्या कर देते हैं, हमें पता है भी 10⁹ है वो किसके बराबर होता है, वो 1 नैनो सेकंड के बराबर होता है। तो इससे क्या हो जाएगा भी ये नैनो सेकंड है, ये भी नैनो सेकंड है, लेकिन इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया स्टूडेंट्स और इन सभी की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, आप देख भी सकते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, और 2 इंटू में 3 पावर 6 यानी कि 6 इंटू में 10⁻⁻1 मीटर आता है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या हो गया है, यहाँ पर उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है स्टूडेंट्स, वो डिस्टेंस आएगा 0.6 मीटर, या आप पीछे 0 भी लगा सकते हैं। तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है किसने, स्पीड लाइट ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे ही हमारे आसान क्वेश्चन है जो इसके अंदर गिवन है भाई। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा वो भी काफी सिंपल होगा, ये आप लोगों को पता ही लग गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। 7th 8th क्लास के अंदर ये क्वेश्चन आते थे, वैसा ही ये क्वेश्चन था, बस इसके अंदर हमने यूनिट कन्वर्जन करना था और कुछ भी इसके अंदर डिफिकल्ट नहीं था, और वो भी उस लेवल के ऊपर हम सीख लेते थे स्टूडेंट्स। तो हमारा जो 23th क्वेश्चन है उसके अंदर पूछे गए हैं बच्चों, हमें कुछ दिए गए हैं, जैसे कोई रिएक्शन दी गई है A प्लस में B2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, AB2 हो जाता है। तो इसके अंदर हमने क्या बताना है, एक तो लिमिटिंग रीजेंट बताने हैं और एक क्या बताना है, एक्सेस रीजेंट बताने हैं। तो इसके अंदर हमें लिमिटिंग रीजेंट कैसे छापेंगे, तो इन्होंने क्या कह रखा है अभी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, कह रखा है अभी 300 एटम्स हैं, किसके 300 एटम ऑफ A प्लस में, फिर क्या आ गया है अभी 200 मॉलिक्यूल ऑफ किसके, 200 मॉलिक्यूल ऑफ B, मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। तो ये है हमारा एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के अंदर क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने दे रखा है भी क्या कह रखे हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी 100 एटम्स ऑफ ए, 100 एटम्स ऑफ ए प्लस में क्या हो जाता है 200 मॉलिक्यूल, यानी कि 100 मॉलिक्यूल है बच्चों, 100 मॉलिक्यूल ऑफ बी। तो ये क्वेश्चन पूछा है और इसके अंदर हमने बताने हैं, और भी कुछ दे सकते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन दिया हुआ उन्होंने, वो भी आप लोग देख लेंगे। तो भाई जैसे हम इन्हीं को समझ लीजिए, वहां से आप लोगों को आसानी से क्लियर हो जाएगा भी इसके अंदर है क्या स्टूडेंट्स। अब आप लोगों को पता लग गया होगा भी इसके अंदर होता क्या है भी, ए का तो एक एटम और इसके कितने 2 एटम मिलकर क्या बना रहे हैं, एक हमारा कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब यदि हमारे पास ये एक है तो ये हमें कितने चाहिएंगे, ये भी एक चाहिएगा। और आपको पता होगा एक मॉलिक्यूल के अंदर, यानी कि ये मॉलिक्यूल है बी का, तो इसके अंदर एक मॉलिक्यूल बी के अंदर कितने एटम हो गए बच्चों, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ बी बराबर होगा कितने 2 एटम्स ऑफ बी के, यानी इसके बराबर होगा। तो हमें लिमिटिंग रीजेंट छाटना है। हमें पता है भी यदि यहाँ पर इसके क्या होते हैं 100 एटम होते हैं, किसके 100 एटम ऑफ ए होते, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें 200 एटम्स ऑफ क्या चाहिए थे, 200 एटम्स ऑफ बी चाहिए थे। तो हमारे पास कितने 300 एटम्स है स्टूडेंट्स, 300 एटम्स है, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए ऑफ एटम किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा, यानी कि हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 600 एटम्स के अंदर। जबकि आप लोगों को पता है भाई हमारे पास क्या है, या हमारे पास 200 मॉलिक्यूल है, 200 मॉलिक्यूल किसके बराबर है, 200 मॉलिक्यूल्स बराबर है हमारे किसके भी 400 एटम्स के ऑफ किसके बी के। तो इसका मतलब हमारा बी है वो क्या हो गया बच्चों, लिमिटिंग हो गया, क्योंकि हमें क्या चाहिए
हमें चाहिए थे 600, लेकिन हमारे पास पड़े कितने हैं, हमारे पास पड़े हैं 400 ऑफ एटम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भी बी इज ए लिमिटिंग रीजेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर बी इज ए लिमिटिंग रीजेंट हो जाता है। और इसका मतलब ए क्या हो गया स्टूडेंट्स, ए हमारा हो जाता है एक्सेस रीजेंट। तो ये क्वेश्चन था स्टूडेंट, यानी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं। भाई यहाँ पर कहना क्या चाह रहे थे, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है भी ये रिएक्शन है, इसके अंदर 300 एटम इसके ए के थे, 200 एटम ऑफ बी के थे। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो हमने बताया भी 100 एटम ऑफ ए है और बराबर किसके 200 एटम ऑफ बी के थे। तो यहीं पर हमें पता लग गया भी हमें 300 एटम ऑफ ए के दिए हैं, तो इसका मतलब 600 एटम चाहिए, लेकिन हमारे पास 200 मॉलिक्यूल थे, इसका मतलब यहाँ पर क्या थे 400 एटम्स थे, जबकि हमें चाहिए 600। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, बी हमारा लिमिटिंग रीजेंट हो जाता है स्टूडेंट्स। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर इसी के अंदर क्या पूछा गया है स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर पूछा गया है बच्चों भी 100 एटम्स हैं किसके ए के, बराबर किसके हैं स्टूडेंट्स, वो बराबर है हमारे, वो बराबर है भी 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी के। तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया। यदि हमारे पास 100 एटम्स हैं किसके ऑफ ए के, तो हमें कितने चाहिए, 200 एटम चाहिए, एटम्स ऑफ किसके बी के चाहिए। तो इतने हमारे पास है, क्यों, क्योंकि ये बराबर किसके होते हैं 100 मॉलिक्यूल्स के, और एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है, 2 एटम है, तो हमें इसका मतलब क्या हो गया 100 मॉलिक्यूल्स। तो इसके अंदर जो हमारी रिएक्शन है उसके अंदर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, ये रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो लिमिटिंग रिएजेंट। आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों, भाई इसके अंदर जो एटम रिएक्शन है हमारी वो पूरे हैं। 100 एटम के लिए हमें क्या चाहिए, 200 मॉलिक्यूल चाहिए, वो हमारे पास, और 200 मॉलिक्यूल 100 मॉलिक्यूल या 200 एटम चाहिए, वो हमारे पास है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल इजी हो जाता है स्टूडेंट्स। तो देख सकते हैं आप काफी इजी क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है वो। फिर उसके बाद जो 25th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो 25th क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या कहते हैं, वो भी काफी इजी क्वेश्चन है इनके अंदर, यानी काफी इजी क्वेश्चन दिए गए हैं। यदि आप लोग एक बार ट्राई करते हैं तो आसानी से ये क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएंगे। तो जैसे हम 25th की बात करते हैं, उसके अंदर भी काफी इजी क्वेश्चन है। वो क्या कहता है कि हाउ आर क्या 0.5 मोल किसका Na2CO3 और क्या दे रखा है एंड 0.5 मोलर ऑफ Na2CO3 डिफरेंट, यानी कि ये चीज पूछे भी ये दोनों आपस में डिफरेंट कैसे है। तो सबसे पहले हम मोलर मास निकालते हैं किसका बच्चों, Na2CO3 का। तो आप लोगों को पता होगा भी किस तरह से निकाला जाता था, यानी कि हम निकालते हैं भी मोलर मास कैसे निकालते हैं, इनका मास देखेंगे किसका Na2CO3 का, मोलर मास ऑफ Na2CO3। सोडियम कितने हैं, 2 है, तो 2 इंटू में 23 होता है, एक कार्बन है तो 12 हो गए बच्चों, 3 है तो ऑक्सीजन है तो 16 हो गए। इन सभी की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है 106 ग्राम पर मोल आ जाता है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, मोलर मास आ गया। तो इसका मतलब जो हमने क्या दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है 1 मोल ऑफ Na2CO3, यानी कि 1 मोल ऑफ Na2CO3 किसके बराबर है 600 ग्राम पर मोल के बराबर है। यानी हमें हाफ मोल चाहिए, तो हाफ मोल किसके बराबर होगा स्टूडेंट, हाफ मोल बराबर होगा किसके 53 ग्राम्स पर मोल के। तो एक आंसर तो हमारे पास ही आ गया। लेकिन यहाँ पर मोलर की बात कर रहे हैं, ये तो हमारा आंसर ये आ गया स्टूडेंट्स। जब हम मोलर की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं बच्चों, मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है भाई 0.5 मोल है वो, यानी कि 5 मोल पर लीटर के अंदर डिसॉल्व है। इसका मतलब क्या होगा 53 ग्राम से वो क्या होगा इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर है। बस यही डिफरेंस है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से कंसंट्रेशन दी हुई है और ये मोल दिया। मोल तो हमने निकाल दिया, लेकिन हमसे पूछा क्या है स्टूडेंट्स, हमसे पूछा गया था भी क्या ये 53 ग्राम आएगा बच्चों, लेकिन हमें से यहाँ से क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया मोलैरिटी। तो हमने क्या बता दिया भी इसकी किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी हमारा, यानी कि 53 ग्राम हमने क्या कर दिया 1 लीटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया। तो हमारा ये बड़ा आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स।
और जो ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर इसका आंसर आ जाता है। तो इसी तरह से ये दोनों के दोनों डिफरेंट होते हैं स्टूडेंट्स। तो आगे देखिए, आगे भी काफी हमारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स 26 क्वेश्चन। 26 भी काफी आसान है बच्चों। उसके अंदर पूछा गया है, उन्होंने एक रिएक्शन दे रखी है वाटर की, यानी कि हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन। उन्होंने क्या पूछा है, क्या है भाई, 5 जो मोल ऑफ ऑक्सीजन है मॉलिक्यूल से, उससे कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो सकते हैं। यानी कि रिएक्शन देखिए क्या है, 2 हाइड्रोजन प्लस में क्या ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, वाटर के 2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। अब उन्होंने क्या किया है भी, यदि इसके 5 मोल दिए हैं तो मतलब इसके कितने मोल बनेंगे। हमें पता है भी इसका 1 मोल और इसके जो 2 मोल है वो क्या बनाते हैं, 2 मोल ऑफ वाटर बनाते हैं बच्चों। तो यही चीज है भी, हम क्या कह रहे हैं भी 5 मोल बनाने हैं, तो इसका मतलब हमने इसकी भी 5 से मल्टीप्लाई कर दी, तो इसकी भी कर देते हैं 10 मोल्स क्या चाहिए, हाइड्रोजन के चाहिए। लेकिन उन्होंने पूछा क्या है भी, वाटर के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे। तो हम 5 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें पता है भी जो क्या बन जाएंगे, 10 मोल ऑफ क्या बन जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 26। तो 27 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। 27 के अंदर क्या किया है, बेसिक यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना हमने। जैसे कि हमें कोई भी नंबर दिया हुआ होगा, उसको हमने क्या करना होगा, बेसिक यूनिट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जैसे 28.7 पिकोमीटर दे रखा है, तो इसको हमने क्या करना है, बेस यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता होगा 28.7 है। अब हमें पता है अभी 1 पिकोमीटर इसके पीछे लिख देते हैं। तो 1 पिकोमीटर, या इन साइड को बताता हूँ, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻12 मीटर के बराबर होता है बच्चों। तो यदि मैं क्या करूं, अब इस सिचुएशन के अंदर हमें करना क्या चाहिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, इसको इस तरफ ले जाता हूं मैं, यानी कि इसको मैं परली तरफ यहाँ पर 1 रह जाता है, और इसको उठा के ले गया तो ये किसके बराबर आ गया बच्चों, ये आ गया 1 पिकोमीटर के। तो इस तरह से आ जाता है। तो इसका मतलब 1 के बराबर है, तो यहाँ इसके पीछे 1 मान के हम क्या कर देते हैं, 10⁻12 मीटर बाय में 1 पिकोमीटर। तो ये 1 पिकोमीटर से पिकोमीटर कैंसिल हो जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा मीटर्स के अंदर, तो ये आएगा बच्चों 2.87 इंटू में 10⁻12 मीटर। तो इस तरह से ये आंसर आ जाते हैं स्टूडेंट्स। काफी आसान है और काफी इजी है, समझ में आ रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है बच्चों, उसके बाद है हमारे पास 25 सेकंड के अंदर है 365 mg। अब इसको भी हमें बेस यूनिट के अंदर बदलना है। बेस यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है स्टूडेंट्स। तो इसको किलोग्राम के अंदर बदलेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए भी एक जो mg है, 1 ग्राम है, वो किसके बराबर होता है, वो 1000 mg के बराबर होता है, यानी कि मिलीग्राम के बराबर होता है। तो इसको हमने क्या लिख दिया, हम लिखते हैं इसको 1 ग्राम बाय में 1000 mg। तो ये लिख दिया। अब आपको पता होगा भी 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम्स होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, क्योंकि बेस यूनिट तो हमारी क्या है, किलोग्राम है। तो इसके अंदर क्या होगा, ग्राम से ग्राम कट गए, mg से mg कट गए, तो क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 25365 इंटू में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ गया 10⁻6 किलोग्राम। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। या फिर इसको आप डेसिमल के अंदर लेके जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाता है। यानी काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, कोई ज्यादा दिक्कत इनके अंदर आने वाली नहीं है स्टूडेंट्स। यानी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 28 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। उसके अंदर क्या कह रहे हैं, उन्होंने 3-4 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, यानी 1 ग्राम सोडियम, 1 ग्राम क्लोरीन, 1 ग्राम लिथियम और 1 ग्राम क्या है, आयरन है, गोल्ड है बच्चों। तो उन्होंने पूछा है भी इनमें से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके अंदर होंगे। तो जैसे आपको पता है स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं 28 क्वेश्चन की। 28 क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है उन्होंने दिया है भी 1 ग्राम ऑफ किसका, AU, 1 ग्राम ऑफ किसका, सोडियम। तो ऐसे हमने 3-4 दिए हुए हैं। मैं आपको 2 निकाल के दिखा देता हूँ कि किस तरह से निकालना है। अब जो आयरन है, आयरन का जो एटॉमिक मास है वो कितना दे रखा है, 197 दे रखा है बच्चों। जबकि सोडियम का आपको पता होगा 23 होता है एटॉमिक मास। तो ये सोडियम का ये रहा और हमारा इसका ये रहा। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हमें पता है भी 197 ग्राम ऑफ AU किसके बराबर होगा, ये बराबर होता है 1 मोल के। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब 1 ग्राम के अंदर कितना हो, 1 ग्राम ऑफ AU किसके बराबर होगा,
1 मोल वाई में क्या हो जाएगा बच्चों 197 हो जाएगा। और आपको पता होगा भाई 1 मोल के अंदर कितने होते हैं, इसके अंदर हो गए 1.97 इंटू में 6.022 10⁻23 एटम की बात करेंगे हम। तो इतने एटम है। अब मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम के अंदर कितने हैं, सोडियम का 23 ग्राम के अंदर ऑफ किसके, सोडियम के किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर होगा स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब 1 ग्राम किसके बराबर होगा, वही बात आ जाएगी पर बाय में 23 मोल आ जाएगा इधर, फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे ज्यादा किसका आएगा स्टूडेंट्स, जब ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसके अंदर आएंगे, वो आएंगे लिथियम के अंदर। तो इस तरह से था बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन था ये। तो इस काफी आसान क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। बाकी ये निकाल के देखिएगा, बहुत ज्यादा इजी पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मोलैरिटी के ऊपर। वो मोलैरिटी क्या चीज होती है उसके बारे में समझेंगे। पहले हमने बताया था भी, आपने +2 क्लास के जो सॉल्यूशन के 2 चैप्टर है, वो चैप्टर नंबर 2 है हमारा, हमारी प्लेलिस्ट है उसके ऊपर, वहां पर आपको फर्स्ट 2 वीडियोस देखनी थी, तो उसको आपके बारे में डिटेल में पता लग जाता भी क्या चीज है। तो हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है वो करना भी कैलकुलेट दी मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, कैलकुलेट दी मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कैलकुलेट करनी है हमने मोलैरिटी किसी सॉल्यूशन की बच्चों। क्या होगा, ऑफ इथेनॉल इन वाटर, ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर पढ़ा भी होगा, इथेनॉल इन वाटर। उसके बाद क्या बता पूछा उन्होंने बच्चों, उन्होंने पूछा है विच मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.04, विच मोल फ्रैक्शन, यानी मोल फ्रैक्शन पूछा है बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल किसके बराबर होगा बच्चों, ये बराबर होगा इज 0.040 के, यानी कि ये चीज उन्होंने पूछी है आप लोगों से। तो हम क्या करना है इसके अंदर, आपको पता होगा भी जो मोल फ्रैक्शन था उसका फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स। आप लोगों ने यदि देखा हो वहां पर जो मोल फ्रैक्शन होता है किसी का भी, जैसे हम इथेनॉल का निकालने जा रहे हैं, इथेनॉल लिख दिया मैंने, तो क्या होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल आ जाएगा यहाँ पर, बाय में इथेनॉल प्लस में जो भी कंपोनेंट है, जैसे हमारा वाटर है तो यहाँ पर हम ये चीज लिख लेंगे। तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए इसके वाटर के। तो वो किस तरह से निकाले जाते हैं स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर इन 1 लीटर, 1 लीटर के अंदर कैसे होंगे बच्चों, तो मोलैरिटी जो वाटर की होती है वो कितनी होती है 1000 1 लीटर के लिए, और 18 में डिवाइड आ जाएगा तो ये आ जाता है बच्चों 55.55 मोल आ जाती है हमारी, क्या ये हमारी आ जाती है नंबर ऑफ मोल्स किसके वाटर के। तो वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर पुट करेंगे। उन्होंने क्या किया था भी कितने मोल, तो मोल फ्रैक्शन ये रखा है कितना आ गया 0.040 आ जाएगा। एंड इथेनॉल हमने निकालना है स्टूडेंट्स, तो ये हम निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या दे रखा है 55.55 दे रखा है स्टूडेंट्स। तो जैसे ही आप लोग कैलकुलेशन करोगे, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आप लोगों को क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को इसके अंदर क्या मिलता है 2.31 मोल्स मिलेंगे। तो ये आप लोग निकाल के देखोगे, कैलकुलेशन कर लोगे, बहुत ज्यादा इजी पड़ेगी कैलकुलेशन। तो इस तरह से ये हमारा न्यूमेरिकल था बच्चों, काफी इजी न्यूमेरिकल है। और ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था 29 था। तो जो 30 क्वेश्चन नंबर है वो अपने आप कर लेंगे स्टूडेंट्स, वो भी काफी आसान है, आप लोगों को पहले हमने लेक्चर के अंदर वो करवा चुके हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो 30, 31, 32, 33, ये सारे क्वेश्चन हमने आप लोगों को पहले डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, उन्हीं से लगभग सिमिलर है, तो आप लोगों के लिए होमवर्क दे देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ ली जाते हैं जो थोड़े से लेंथी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है बच्चों 34। तो इसके अंदर क्या करके भी ए वेल्डिंग फ्यूल, यानी कि वेल्डिंग के अंदर आपको पता है बच्चों कौन सी गैस यूज होती है, यदि आप लोगों को बताओ, उसी गैस का इस्तेमाल क्या करते हैं, उसी गैस का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं बच्चों, जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं पकाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जो प्लांट हार्मोन के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसके अंदर क्या होती है कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कि एक ऐसा वेल्डिंग फ्यूल है गैस का जो कंटेन करता है कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो बर्निंग ए सैंपल ऑफ
तो इसका क्या करते हैं, कुछ सैंपल लाते हैं, बर्निंग ए सैंपल ऑफ, इसका एक सैंपल जला दिया जाता है बच्चों, सैंपल ऑफ इट इन ऑन ऑक्सीजन, इन ऑक्सीजन के अंदर जला दिया जाता है बच्चों, ऑक्सीजन के अंदर। तो वो क्या देता है, गिव्स, क्या क्या देता है वो इसके अंदर, यानी कार्बन देता है 3.38 ग्राम, यानी 3.38 ग्राम। तो हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है स्टूडेंट्स। और क्या देता है हमें, एंड 0.690 ग्राम ऑफ वाटर। ये दोनों चीजें वहां से क्या होती है, प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स। तो इन्होंने पूछा क्या है इसके अंदर, तो इन्होंने पूछा एंड नो प्रोडक्ट, नो अदर प्रोडक्ट, एंड उसके अंदर और कोई प्रोडक्ट नहीं बढ़ते, एंड नो अदर प्रोडक्ट, वहां पर कोई और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो क्वेश्चन को पहले समझिए स्टूडेंट, समझने के बाद इसको ट्राई करेंगे। तो इन्होंने पूछा ए वॉल्यूम ऑफ किसका, ए वॉल्यूम ऑफ 10.40 लीटर, यानी कि ये वॉल्यूम उन्होंने दे रखा है, ए वॉल्यूम ऑफ 10.0 लीटर एट एसटीपी ऑफ द बिल्डिंग ऑफ दिस वेल्डिंग, इस वेल्डिंग गैस के अंदर दिया जाता है बच्चों। एंड टू दी वेट फाइंड, और उसका जो वेट था, टू वेट फाइंड, कितना वेट फाइंड है उसका बच्चों, तो वो कितना होता है, वो होगा हमारा कितना, 0, ये होता है 11.6 ग्राम। तो इन्होंने पूछा क्या है बच्चों, कैलकुलेट करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है, तो कैलकुलेट करना है हमने क्या बच्चों, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला बच्चों आप लोगों को पता ही होगा, और क्या, मोलर मास, और क्या था भी, मोलर मास, और क्या था बच्चों, मोलर मास के अलावा क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था स्टूडेंट्स। तो ये तीनों चीजें हमें फाइंड करनी है इस न्यूमेरिकल के अंदर। तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा क्या है बच्चों, क्या है, लॉन्ग है, लेकिन आसान बहुत है, लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ता है स्टूडेंट्स। और कई स्टूडेंट्स सोचते हैं भी ये पता नहीं क्या दे दिया, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है स्टूडेंट्स, आप लोग पहले कर चुके हैं। जैसे मैं क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं हम, तो आप लोगों को समझाते भी क्या है एक्चुअल के अंदर, इसके अंदर भाई जब हमारी क्या हुई, जो CO2 है, अब आपको पता होगा 3.38 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन, CO2 कंटेन्स कितनी, CO2 कंटेन करेगा कार्बन। अब CO2 के अंदर कितनी कार्बन हो, कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो कार्बन है मोलर मास कितना होता है, 12 होता है, और जो इसका पूरे का मोलिकुलर मास है वो कितना होता है स्टूडेंट, 44 होता है। तो उसके अंदर हमने पता करना है भी 3.38 ग्राम के अंदर कितना होगा, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, 3 इंटू में 3.8 ग्राम कर देते हैं, तो 0 कितना आ जाता है स्टूडेंट्स, 9218 ग्राम हमारी क्या आ जाती है, कार्बन आ जाती है। ऐसे ही मैं अमाउंट ऑफ वाटर, यानी अमाउंट ऑफ किसकी, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन किसके अंदर, वाटर के अंदर बच्चों, और वाटर भी कितना था हमारा, वो कितना 0.690 ग्राम, तो कितना आ जाएगा बच्चों। अब जो हाइड्रोजन है उसका मोलर मास एक होता है, वाटर जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितने, एक का एक होता है, लेकिन इसके अंदर 2 हाइड्रोजन, 2/18 इंटू में क्या हो जाएगा 6.0690। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका आता है 0.0767 ग्राम, यानी कि ये आ जाता है हमारे पास इतना। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं इसके अंदर, अब हमें पता है कि कंपाउंड के अंदर जो टोटल मास हो जाएगा कंपाउंड का इन दोनों के अंदर, यानी कार्बन प्लस में हाइड्रोजन, उसका जो टोटल मास है वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये इन दोनों को सम अप कर देते हैं यहाँ पर, 0.9218 प्लस में 0.0767 को, तो ये कितना आ जाता है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाता है हमारा कितना 0.9985 ग्राम। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमें क्या पता लग गया भाई, अब हम पता लगा, हमें परसेंटेज हो यानी टोटल मास पता लग गया भाई कितना था इनके अंदर, तो हम परसेंटेज निकाल लेते हैं किसकी, कार्बन की और हाइड्रोजन की, यानी कि ये हमने क्या कर दिया, इतना न्यूमेरिकल है जो हमारा वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसके साथ हमने क्या निकालना है, इसके साथ हमें परसेंटेज किसकी निकालनी है, कार्बन की निकालनी है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन तो कितनी आएगी स्टूडेंट्स, टोटल इतना है इतनी थी, यानी 92 यानी 0.92928 डिवाइड बाई में 0.9985 ग्राम इंटू में
कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये कितने परसेंट आएगी स्टूडेंट्स, ये आएगी हमारी 92.32%। फिर यदि हमें हाइड्रोजन निकालनी है, हाइड्रोजन का भी सेम फॉर्मूला होगा 0.0767 डिवाइड बाय में 09985 है, इंटू में 100 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाता है कितना, ये आएगा हमारे पास 7.68%। तो ये आ गया आप लोगों को, आपके पास परसेंटेज आ चुकी है स्टूडेंट्स। और इस लाइन को आप लोग याद करेंगे भी 10 लीटर के अंदर कितनी 11.6 ग्राम हमारी क्या थी, वेट था उसकी वेल्डिंग ऑफ गैसेस का। तो इसके आगे मैं लेके चलता हूँ इसको। हमने क्या की थी स्टूडेंट्स, एक टेबल बनाते थे हम, उस टेबल के अंदर हमने क्या किया करते थे स्टूडेंट्स, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते थे हम वो कैसे निकाला करते थे, यहाँ पर एलिमेंट के नाम लिख देते थे। अब मैं लाइन नहीं लगाऊंगा, ऐसे सी और एच लिखते थे सबसे पहले, फिर इनकी परसेंटेज लिख ली जाती थी 92.32% और ये 7.68% हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया 12 और ये रेशियो 1 हो गई स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या होना था, उसके बाद 92.32 बाय में 12 हो जाएगा और ये कितना हो गया 768.1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो जैसे ही आपने इनकी डिवाइड करी तो इनकी फ्रैक्शन कितनी आती है, ये 7.68 आ गई और ये भी नियर अबाउट 7.68 आ गई। तो इसी फ्रैक्शन रेशियो से हम इनको डिवाइड कर देते थे, यानी कि जो सबसे छोटा होता था उसी से डिवाइड कर देते थे। उसी से डिवाइड करने के बाद आप लोगों को क्या मिला, यहाँ पर भी 1 मिलता है और यहाँ पर भी आप लोगों को 1 मिलता है। तो इनकी रेशियो जो कितनी थी 1:1 आ गई थी, यानी कि जो इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, वो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ जाता था, एम्पिरिकल फॉर्मूला वो आ जाता था हमारा कि ना C1H1, यानी कि हमारा CH आ जाता था एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये चीज आप लोगों को पता है। लेकिन एक लाइन में जब लिख रहा था फिर 10 लीटर के अंदर क्या था, 10 लीटर ऑफ द गैस एट STP, वेट कितना था उसका, STP वेट कितना था बच्चों, तो वेट कितना था स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन के ऊपर वो था 11.6, ये था इतने ग्राम था। लेकिन जो हमारी स्टैंडर्ड STP वैल्यू होती है वो कितनी होती है 22.4 लीटर था, उसके अंदर कितना होगा स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर क्या करेंगे हम 11.6 बाय में 10 इंटू में क्या हो जाएगा 22.4 लीटर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट, तो इसका नियर अबाउट कितना आता है, अप्रोक्सीमेट 25.9 कुछ इतना आता है, लेकिन हम इसको तकरीबन कितना मान लेते हैं 26 मान लेते हैं। तो ये क्या आ गया भाई, ये मोलर मास आ गया किसका स्टूडेंट्स, हम आगे कर रहे हैं अभी, ये आ गया हमारा मोलर मास। मोलर मास कितना आ गया इसका 26 ग्राम आ गया। तो देखिए हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या निकाली थी, परसेंटेज निकाली थी। कार्बन में से कार्बन डाइऑक्साइड में से हमने कार्बन निकाली और वाटर में से हमने हाइड्रोजन निकाली, उनका वेट इतना इतना आया था, उन वेट को हमने टोटल वेट कर लिया। फिर उनकी परसेंटेज निकाल ली, भाई इनके अंदर कितनी कितनी परसेंटेज थी, उससे हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला जो हमारे क्या होते थे ये पहले हमने फाइंड कर चुके हैं, उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला CH आ गया। अब आप लोगों को बताया था हमने भी 10 लीटर के अंदर कितनी गैस है, उसका वेट 11.6 है, लेकिन जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है जो वो कितनी होती है 22.4 लीटर होती है, उसके अंदर कितनी है 26 ग्राम है, यानी कि जो मोलर मास है वो कितना आ गया 26 ग्राम आ गया। अब हमें मोलिकुलर फॉर्मूला चाहिए और मोलिकुलर फॉर्मूले का क्या फॉर्मूला होता था, उसके लिए हम क्या निकालेंगे n की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू कैसे निकलती थी स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद हो तो n इज इक्वल टू होता था हमारा किसका मोलर मास बाय में, मोलर मास बाय में एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो वही वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट्स और काफी इजी रहेगा समझने के लिए। क्या है यहाँ पर हमने लिखा भाई n की वैल्यू, वो क्या था एम्पिरिकल फॉर्मूला मोलर मास, मोलर मास बाय में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। वो कितना था मोलर मास अभी हमने निकाला 26 था और एम्पिरिकल फॉर्मूला CH है हमारा, CH का वेट कितना होगा 12 प्लस में 1 कितना हो गया 13 हो गया। तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, इसको 2 से एलिमिनेट कर दिया और 2 आ गया। तो हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं भी मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था स्टूडेंट्स, उसका फॉर्मूला होता था n इंटू में एम्पिरिकल फॉर्मूला, यानी यहाँ पर m इंटू में एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो 2 वैल्यू आई है और 13 और 2 वैल्यू आई है,
तो और एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना CH4 था, तो हमारा क्या हो जाएगा C2H2 हो जाएगा। CH है बच्चों, CH4 बोल के गलती है। तो ये इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया वो हमारे पास क्या आया C2H2। यानी कि ये कौन सी गैस थी, एसिटाइलिन गैस थी स्टूडेंट्स, जो आपने सुना होगा इथाइलिन, जो प्लांट हार्मोन के अंदर पड़ी थी, वही चीज हमारी यहाँ पर थी। तो काफी इजी न्यूमेरिकल था बच्चों, लेकिन उसको क्या करना था, ट्रिक्स के साथ करना था, 1 बाय 1 स्टेप के अंदर चलते जाना था और इसको आसानी से कर सकते थे। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को क्या रह गया और डिफिकल्ट लगता है, लेकिन डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है बच्चों। एक बार समझने की कोशिश कीजिए, यदि नहीं समझ में आए तो एक बार फिर समझिए, फिर भी ना आए तो फिर समझिए उसको, लेकिन समझ के हटे तो आप लोग क्या होंगे, जरूरी सक्सेस होंगे इसके अंदर। तो देखिए अभी पूछा क्या है उन्होंने कहा क्या है भी, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को, 35 क्वेश्चन नंबर है हमारा। कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर रहा है, जब हमने उसको ट्रीट किया किसके साथ, HCl के साथ ट्रीट किया, तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, हमें क्या मिला, हमें मिला कैल्शियम क्लोराइड, और क्या दे देते हैं साथ में मिला हमें कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर की फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स। ये तो ठीक है, लेकिन हमारा काम तो सिर्फ इसी रिएक्शन के ऊपर ही था। वो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द मास रिक्वायर्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास चाहिएगा हमें, किसके लिए, टू रिएक्ट कंप्लीटली विद किसके साथ रिएक्ट करेंगे, कंप्लीटली विद किसके साथ स्टूडेंट, कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे हम 25 ml ऑफ कितना 0.75 मोलर HCl, ये चीज दे रखी है स्टूडेंट, यानी कि इतने मोलर इतने ml के साथ हमें कितना कैल्शियम क्लोराइड चाहिएगा। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, तो सबसे पहले हम दोनों के मोलर मास जो रिक्वायर्ड होते हैं हर एक क्वेश्चन के अंदर, तो मोलर मास किसका, HCl का तो आपको पता होगा बच्चों कितना होता है, 36.5 होता है, और ये भी पता होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट का भी, कैल्शियम का 40 होता है, बाकी आप सब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 100 ग्राम पर मोल होगा, ये भी 100 ग्राम पर मोल, और ये 36 ग्राम पर मोल होगा। तो ये सबसे पहले हमने ये कैलकुलेट कर दिया स्टूडेंट्स। तो 0.75 मोल का मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब क्या है, वही 1 लीटर के अंदर मीन्स क्या करके भी 1000 ml के किसके अंदर है, 1000 ml ऑफ किसके 0.75 मोलर HCl कंटेन्स, कितने मोल होंगे बच्चों इसके अंदर, कंटेन्स 0.7 मोल, इतने मोल होंगे इसके अंदर। तो इसका मास कितना होगा स्टूडेंट्स, यदि मोल को हम ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करें तो क्या होगा 0.75, 1 मोल के अंदर कितने होते हैं, कितने होंगे 36.5 होंगे, मोलर मास से हमने मल्टीप्लाई कर दी। तो इसका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आता है 24.375 ग्राम आ जाता है हमारा, क्या भाई इतना HCl प्रेजेंट है इसके अंदर 1 लीटर के अंदर, लेकिन हमें तो कितना चाहिए बच्चों 25 ml के अंदर चाहिए, तो 25 ml कितना कंटेन करेगा, तो ये भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैसे आएगा 24.375 बाय में 1000 इंटू में 25, ये 8 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4040 से कंप्लीट हो जाएगा, और ये कितना आ जाता है हमारे पास, ये आता है बच्चों कितना 0.6844 ग्राम, इतना आ गया। तो हमें तो क्या निकालना था, हमें तो कैल्शियम कार्बोनेट वाला निकालना था, यानी कि ये रिएक्शन हम दोबारा से लिखेंगे, ये रिएक्शन आप लोग यहाँ पर फिर लिख लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे हम, अब आपको पता है भी 2 मोल HCl के रिक्वायर्ड होते हैं हमें किसके साथ ही रिक्वायर्ड, यानी कि कितना 70, इसको मोल के अंदर करें तो 73 ग्राम, यानी 36.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 किलो, इतना आ जाएगा 73 ग्राम। 73 ग्राम को यदि हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो कितना होगा, ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता था, कैल्शियम कार्बोनेट होता था हमारा 1000 ग्राम, क्योंकि इसका इतना ही रिक्वायर्ड था, मतलब यदि 73% ये है तो इसका मतलब 100% ये जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो कितना है 0.
कितना है हमारा 0.6 ग्राम के साथ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा हमारा 0.6 क्या है बच्चों 6844 ACl विल रिएक्ट कंप्लीटली। ये चीज आप यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे विल रिएक्ट कंप्लीटली, कितना आ जाएगा ये 106 100 बाई में 73 इंटू में मल्टीप्लाई किससे 0.6844 से, तो ये कितना आ जाएगा 0.938 ग्राम्स आ जाएगा हमारा। तो ये चीज दी हमारे स्टूडेंट्स, काफी इजी है, काफी समझने के लिए आसान है। उन्होंने क्या दिया हुआ था भाई, ये रिएक्शन थी, इस रिएक्शन के अंदर इतना ये दे रखा था, तो हमें पता है भी 1000 ml के अंदर क्या होगा, इतना ml इतना मोलर है, तो इसके मतलब इसके अंदर इतना प्रेजेंट होगा। लेकिन तो हमें तो 25 के लिए चाहिए था, 25 के अंदर इतना आ गया। अब हमें पता है भी 73 ग्राम तो करता है 100 के लिए, लेकिन हमें तो क्या निकालना है, हमें तो 6.6088 के लिए निकालना, तो क्या हो जाएगा 100 बाई में 73 इंटू में ये आ गया, तो आंसर आ जाता है। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर, यानी कि एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो +1 क्लास का वो कंप्लीट हो चुका है, और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तैयारी कर रहे हैं, जो +2 क्लास के बच्चे हैं उनको भी जरूर देखना चाहिए, इसके अंदर से क्वेश्चन जरूर बनता है स्टूडेंट्स। तो आगे हाजिर होंगे आपके साथ नए लेक्चरों के साथ, और नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे स्टूडेंट्स, और आपके मन में नहीं रहेगी किसी प्रकार की कोई भी मिस्ट्री, क्योंकि आपकी संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। तो हाजिर होते हैं नए लेक्चर के साथ स्टूडेंट्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने रिलेटिव्स और अपने स्टूडेंट्स को भी बताइएगा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। भाई पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, तो ये फर्स्ट लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो उसको पढ़ें। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।